स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में शुभ मानवक तथागत बुद्ध के पास आते हैं और पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? एक समान है क्या? दिखने में तो है ना, वही दो आंखें, वही दो पैर, दो हाथ, शरीर भी वैसा ही, जाति इंसान समान है, मगर इंसान में बहुत ही विभिन्नता है। यहाँ जो बैठे हैं ना, कितने लोग बीमार रहेंगे, कोई एकदम स्वस्थ रहेंगे, कितने लोग गरीब रहेंगे, कितने लोग धनाढ्य रहेंगे, कितने लोग खूबसूरत रहेंगे, कितने लोग वह दुर्वर्ण रहेंगे, कितने लोग एकदम इंटेलेक्चुअल एकदम पंडित रहेंगे और कितने लोग अज्ञानी मूर्ख रहेंगे, कितने लोग एकदम बड़े घरों में जन्म हुआ रहेगा, कितने लोग झोपड़पट्टी में जन्म हुआ रहेगा। इंसान है के वो के एक समान है क्या? नहीं है। तो तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान ये इंसान होके एक समान नहीं है, क्यों? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करि सन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये दुनिया में जो जैसा हो रहा है उसका एकमात्र कारण खुद का ही कम्म है, दूसरों का नहीं, खुद का ही कम्म है। खुद ने दूसरों को दुख दे के आए तो वो अल्पायु, दूसरों के प्रति खूब मैत्री करुणा रख के आए तो दीर्घायु। जो ज्यादा लालची होता है, कंजूसी होता है, वो गरीब। जो ज्यादा दान त्याग करता है वो धनाढ्य। जो ज्यादा चिड़चिड़ करता है वो कुरूप, दिखने में एकदम बुरा। जो एकदम शांत प्रसन्नता रहता है वो दिखने में खूबसूरत। ऐसा जो जैसा करता है वो वैसा ही होता है। जो सभी का कारण इंसान होके एक समान नहीं, इसका एकमेव कारण कम्म है, अपनी अपनी कम्म है। कम्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं। और जो ये कम्म है, ये काम है, दो तरह का रहता है, या तो अच्छा है या तो बुरा। जो अच्छा है उसे कुशल कर्म, जो बुरा है वो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करता है उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो अकुशल कर्म करता है उसको बुरा परिणाम आएगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में इंसान होके एक समान इसलिए नहीं क्योंकि उन सभी का कारण अपना अपना कर्म है। कर्म दायादा, तथागत बुद्ध कहते हमारी कर्म ही हमारा अंशयार है। जैसे माता पिता के धन संपत्ति में बच्चे लोग अंशयार होते हैं ना, वैसे ही खुद के कर्म का ही अंशयार है। आपने बहुत सारे लोगों को दुख दे के आए तो बाद में उसका अंश तो भुगतना ही पड़ेगा। आपको भी दुख देने वाले वहां अनगिनत मिलेगा। तो खुद का कर्म का अंशयार खुद ही। कर्म योनि, जन्म होने का कारण भी खुद के ही कर्म। जो अच्छे पुण्य धर्म करता है वो अच्छे जगह पे जन्म होता है, सुगति में उत्पन्न होता है। मनुष्य जन्म में आया तो भी अच्छे परिवारों में जन्म होता है। अच्छे परिवार, बुरे परिवार, पता है ना? अरे बहुत सारे लोग हैं, जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, बधाई मिलता है, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। उसको भूख लगा है, माँ की दूध तक नसीब नहीं होता,
कूड़े कचरे में फेंका जाता है। तो ये जो जन्म का कारण भी खुद के ही कर्म है। कर्म बंधु, हमारे कर्म ही अपना बंधु है। मैं कौन से कोने काप्चे में जन्म हुआ, आप लोग कौन से कोने काप्चे में जन्म हुआ, अच्छा चरित्र रहा, अच्छा कर्म रहा तो अपनापन है। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से निकले भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन जैसा। इसलिए कर्म ही अपना बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा सच्चा शरण है। कहने को कहते हैं ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाते हैं। मगर केवल बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण जाने से हमारा कल्याण होगा क्या? होगा क्या? अरे कर्म भी तो अच्छा होना चाहिए। बुद्ध के शरण गए तो व्यवहारिक रूप से बुद्ध के धम्म अनुसार पालन करके बुद्ध को वंदना करना चाहिए, धम्म को वंदना करना चाहिए, संघ को वंदना करना चाहिए, तब जाके हमारा कल्याण होगा। इसलिए कर्म हमारा सही शरण है। यं कर्मं करि संति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही मिलता है। हम किसी को एकदम चिड़चिड़ होके बातें करेंगे, गाली गलौज की बातें करेंगे, कठोर वाणी बोलेंगे और हम ये आस करते हैं कि सामने वाले मुझे जी हजूर करके नम्र से बात करे। होगा क्या? होगा नहीं। और हम नम्र से बात करेंगे तो वो चिल्ला पाएंगे क्या? अरे कितना भी गुस्सेल स्वभाव का हो, हम अच्छे से बात करेंगे तो वो भी अच्छे से ही बात करेंगे। मतलब जैसा हम एक्शन करेंगे रिएक्शन वैसा ही आता है। जैसा कर्म करेंगे कर्म का फल वैसा ही आता है। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आता है, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आता है। कोई ऐसा क्रिएटिव गॉड या क्रिएचर बैठा नहीं है कि हमें दुख देने के लिए, सुख देने के लिए। अगर हमारे जीवन में दुख हो रहा है तो उसका कारण हमारा ही कर्म है। अगर हमारे जीवन में सुख हो रहा है उसका कारण भी हम ही है। हमने अच्छा किया इसलिए सुख आ गया। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते, यहाँ जो जैसा भी हो रहा है सबका कारण कर्म ही है। अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर जीवन में अच्छा हो रहा है तो उसका कारण हम ही है, अगर जीवन में बुरा हो रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। अभी बचपन से जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो बच्चा बड़े होके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? जीने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। मगर जो बच्चा बचपन से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, वो बड़े होके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अफसर बनेंगे, महीने में लाखों रुपया कमाएंगे, खुद का भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा और ढेर सारा समाज के लिए, धम्म के लिए दान पुण्य भी करते जा पाएंगे। अपना ही कर्म है ना, खुद ने अच्छा कर्म किया करके। अभी ज्ञान रचित बनते आज इतने लोग कोने काप्चे से इतना आए, उन्होंने जगह जगह पे जाके वो धम्म देशना दे के रखा है। नहीं क्या आप लोगों के जगह पे आए हैं कि नहीं? धम्म देशना दिए कि नहीं? मनून आप लोग इधर है। अगर वो भंते जी कहीं जाते ही नहीं, यहीं बैठ के सारे लोग मुझे आना चाहिए, सारे लोग दान देना चाहिए, सारे लोग मुझे वंदना करना चाहिए करके यहीं बैठे रहेंगे तो आएंगे क्या? आएंगे क्या? नहीं। ये कर्म है। जो कर्म अच्छा करता है उसको अच्छा परिणाम आना ही है। जो अच्छा कर्म नहीं करेगा उसको फिर अच्छा परिणाम भी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो हमारे हाथ में ही है। अच्छा कर्म हमें ही करना है। अगर नहीं सुख शांति ना आया तो भी चलेगा, मुझे दुख भी पसंद है, मुझे तकलीफ भी पसंद है, मुझे टेंशन के बिना अच्छा ही नहीं लगता,
ऐसा है तो करते जाओ, पाप करते जाओ, अकुशल। बहुत आसान है बरका, ये पाप करना बहुत आसान है, अकुशल करना बहुत आसान है। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपो आप हो जाता है। पुण्य करने के लिए, अरे ये पुण्य है करो ना, ये कुशल है करो ना, ये बिहार जाना है चलो ना, ये ध्यान साधना जाना है चलो ना, पुण्य के लिए चलो ना, करो ना, वो बोलना पड़ता है। पाप के लिए जरूरी नहीं। समझ में आया क्या? इसका कारण क्या है पता है ना? पता है कि नहीं? हाँ, आप लोगों ने एक्वेरियम देखा है ना, फिश पॉट। हाँ, एक्वेरियम में अनेक मछली रहता है। देखते रहो कितना आराम से वो खेलते बैठेंगे, 1 घंटा खेलते बैठेंगे, 1 दिन खेलते बैठेंगे, 7 दिन खेलते बैठेंगे, 1 साल वैसे ही मजा करके बैठेंगे। अभी वो मछली को एक्वेरियम से निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल बरका, हो सकता है वो सोने के टेबल, वो सोने के टेबल में उसको रख दो, क्या होगा? तड़पने लगेगा हैं? और थोड़ी देर ऐसा ही रखा तो दम तोड़ देगा। हमारा मन भी वैसा ही है। ये मन में राग द्वेष मोह भर के पड़ा है, मक्खी जैसा, गंदगी में ही जाता है कि मन में ही राग है ना, मन में ही द्वेष है ना, मन में ही मोह है ना। इसलिए जहां जहां राग द्वेष मोह होता है ना, वहां पे मन जल्दी जाता है। यहाँ धम्म देशना हो रहा है, दूर दूर से अरे धम्म देशना हो रहा है, चलो चलो हम भी जाते हैं करके आते हैं क्या? आते हैं क्या? नहीं। वहां एक बार कोई एक्सीडेंट हो या किसी का फाइट पड़ने दो, कहाँ चलो करके सब लोग वहां जाएंगे। क्यों? वो मन को मैच हो गया ना। क्यों? राग द्वेष मोह। इसलिए धम्म देशना हम आधा घंटा सुनेंगे, बरोबर याद आता है कि हम धम्म देशना सुन रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ वहाँ तकलीफ हो रहा है ना। ऐसे ही हालत में या प्रोजेक्टर लगा के हमें अच्छा सा मूवी दिखाओ 3 घंटा, अरे संपला हो गया क्या? वहां दर्द महसूस नहीं होगा, वहां तकलीफ महसूस नहीं होगा। कसाला क्यों? क्योंकि वो मैच होता है ना, वहाँ राग है, मतलब वहाँ प्रेम है, रोमांस है, द्वेष है, द्वंद्व फाइटिंग है, मोह है, वो मूर्खता, वो जोक्स, ये वो अनेक, वो सारे चीज मन को मैच होता है। इसलिए वहाँ जितना भी बैठो कुछ नहीं रहता। मगर धम्म देशना में न राग है, न द्वेष है, न मोह है। कभी कभार ज्ञान रचित बंदे का धम्म देशना हुआ तो थोड़ा बहुत हंसने को मिलता है, मजा आता है। मगर न ध्यान में वो राग द्वेष मोह है, न धम्म देशना में है, इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता। जो श्रद्धावान है ना, जिसको धम्म रस पता है ना, उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है। बाकी तो न जाने किसने लाया होगा, न जाने किसी के अंदर में होगा, न जाने ये प्रोग्राम तक तो बैठना ही है ऐसा होगा, या कोई तो चले भी गए होंगे। आसान नहीं है। मगर जो व्यक्ति धम्म रस जानेंगे ना, सब रसो धम्म रसो जिनाते। दुनिया में जितने भी रस है, चाहे पंच इंद्रिय सुख का हो, स्वाद का हो, अनेक अनेक रस, सारे रसों में धम्म रस श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति धम्म का रस लेंगे, बाकी सब मिथ्या, बाकी सब छोटा मोटा। और वो धम्म रस धम्म के वाणी में ही मिलेगा, बुद्ध के वाणी में ही मिलेगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें सुनना है, समझना है। तथागत बुद्ध धम्म कैसे बताते? सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। धम्म को सबसे पहले सुनाथ, सुनो। जब सुनेंगे तभी समझ पाएंगे ना। इसलिए सबसे पहले सुनो, सुनाथ, धारेथ उसको धारण करो, चराथ उसको अच्छे से चिंतन मनन करो, परिचय करो। हम इंसान है ना, पशु पंछी है क्या? हम इंसान है, हमें विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, प्रज्ञा है। इसलिए अच्छे से चिंतन मनन करके, प्रज्ञा से परिचय करके, अच्छा है तो उसको धारण करो, पालन करो, अच्छा नहीं है तो उसको थोड़ा साइड में रखो। समझ में नहीं आ रहा है तो साइड में रखो, पर जो समझ में आया, जो अच्छा लगा, फिर उसको पालन करते जाओ।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मला खूब पतला, बहुत अच्छा लगा, पर अभी नहीं करूँगा मैं अभी बिजी हूँ ना। मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तब करूँगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब करूँगा, और तब मैं थोड़ा नहीं पूरा जीवन समर्पित करूँगा, पर अभी नहीं। ऐसा कहने वाले भी बहुत सारे मिलते हैं, पर ये भी तो मूर्खता ही हो गया ना। इतना अच्छा धम्म मिला और धम्म समझने का मौका भी मिला, फिर भी हम पालन नहीं कर रहे। किसका नुकसान किसका? एक बार, ये 1-2 दिन से मैं बहुत रिपीटेशन कर रहा हूँ, जब हम पुणे गए ना, पुणे जाते समय ये गाड़ी से चला गया, तो पुणे के घर तो पता नहीं, तो वहाँ से लोकेशन मैप भेजा, तो लोकेशन मैप देख के बिल्कुल घर के सामने ही हम पहुँच गए, लोकेशन मैप से। बराबर ना, पहुँचता है ना। हाँ, वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमें भी दुख से दुख मुक्ति तक का लोकेशन मैप बरोबर सेट करके दिया है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो लोकेशन मैप सेट कर दिया, उसको बाबा साहब ने जान के दीक्षा लेके अपने सारे समाज को भी दीक्षा दिया। मतलब लोकेशन मैप के वो रास्ते पे ही बिठा दिया। अभी हमें क्या करना है? वो रास्ते ढूंढ के बैठना नहीं है, समझना है, चलना है, समझना है, चलना है, समझना है, चलना है, उतना ही रह गया। लोकेशन मैप भी फीड करके रखा तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब ने लोकेशन पॉइंट पे हमें खड़ा कर दिया। अब हमें समझना है, चलना है, जितना चलेंगे उतना कल्याण होगा। बस वहीं बैठ के ताली पीटते रहेंगे तो जिंदगी कब निकल जाएगा पता नहीं। जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, कब राख बनेंगे पता नहीं। ऐसे ही आए ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यकीन मानिए, बहुत बड़ा नुकसान है। ये इंसान जीवन छोटे मोटे नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हम चाहे तो सुगति जाना बहुत आसान है। श्रद्धा चित्त से दान दिया, सुगति। अच्छे से शील पालन किया, सुगति। अच्छे से ध्यान बैठा, सुगति। बहुत छोटी मोटी बात है, मगर इंसान चाहे तो सभी दुखों से मुक्त जो मार्ग फल है, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी अरहत हो सकते हैं। और ये इंसान ही हो सकते हैं। इंसान से नीचे जो नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर करके जो दुर्गति कहते, वो लोग दुख मुक्त नहीं हो सकता। और ये जो इंसान से ऊपर जो देवलोक में, ब्रह्मलोक में, वो लोग तो पुण्य की वजह से सुख भोग कर रहे, वो लोग कहाँ ये मध्यम मार्ग में चलेंगे। इसलिए इंसान ऐसे जीवन है कि हम आराम से सुगति भी प्राप्त हो सकते, मेहनत किया तो दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना दुर्लभ जीवन को हम ऐसे वैसे व्यर्थ में बस जीना है, काटना है, ऐसे खत्म हो गया तो भारी नुकसान है कि नहीं। अच्छा, एक बात, आप लोगों को कैलकुलेशन पता है ना? कैलकुलेशन करना आता है ना? 1 रुपये में और 1 रुपये जोड़ा तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये कैलकुलेशन याद रखिए। एक दिन में हम पाप करेंगे, और वो पाप एक दिन में सपोज हम इतना करेंगे, कितना? इतना। हाँ? और वही दिन में हम पुण्य भी करेंगे, कितना करेंगे? इतना। कितना? इतना। हाँ? तो इतना पुण्य बड़ा है या इतना पाप बड़ा है? पाप बड़ा है। तो आज के दिन हमने इतना पाप किया, अगले दिन फिर उतना पाप करेंगे, फिर अगले दिन फिर उतना पाप करेंगे। पुण्य तो इतु सा ही हो रहा है। तो इसका मतलब पता है, हर दिन हम इतना पाप कर रहे, खुद के लिए बहुत बड़े दुख कष्ट का कारण बन रहे। इसका मतलब जानते हैं, अपने जीवन खुद के लिए अभिशाप है। वो जितना दिन जिएंगे उतना उसके लिए पाप बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा है वो आज के दिन ही मर जाए। क्यों? क्योंकि उतना पाप तो ज्यादा नहीं करेगा।
मगर ये इंसानी जीवन है ना, हाँ, हमें पाप धर्म भी पता है, कुशल अकुशल भी पता है, योग्य अयोग्य भी पता है। हम चाहे तो पाप इतना ही ना कहते कहते भी इतू सा हो गया तो हो गया, मगर पाप होने नहीं देंगे। हम पुण्य ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे, पुण्य ही करेंगे करके हम इतना पुण्य करेंगे। आज हमने इतना किया, कल हमने इतना किया, कल परसों इतना किया, तो पुण्य बढ़ता जाएगा ना। और जितना पुण्य बढ़ेगा उतना हमारे सुख शांति का कारण बनेगा। जितना दिन जिएंगे उतना ये जीवन हमारे लिए वरदान होगा। समझ गए क्या? अब ये जीवन को वरदान बनाना है या अभिशाप बनाना है? का माहिती का बनना है? आपके हाथ में है। मैं बनाऊंगा करके सीने चल करके तो नहीं दे सकते। आपको ही बनाना है। अभिशाप बनाना है, बनाओ। नरक में बहुत जगह खाली है। हाँ, और वरदान बनाना है, बनाओ। सुगति भी बहुत जगह है। अभी क्या करना है, क्या होना है, अपने हाथ में है। माता पिता ने जन्म दिया, हमें अच्छा बना के छोड़ दिया। अभी माता पिता ही हमें सुगति भेजेगा, दुर्गति भेजेगा, ऐसा नहीं। हमारे ही हाथ में है। हम ही अपने कर्म के मालक है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जीवन में ये जीवन को, ये दुर्लभ जीवन को वरदान बनाना है तो खूब सारा पुण्य करते जाना है, खूब सारा धर्म करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना हमारे लिए सुखकर है, कल्याणदायी है। हम अच्छे बनेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति तो आएगा ही, अपने परिवार के लिए भी सुख आनंद का कारण बन सकता है। इसलिए यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म को हम खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और ज़्यादा कुशल कर्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।